हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द 7th पार्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड विद बेट। जिनको मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मॉम का ध्यान रखने के लिए एक नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ मेरी मॉम का ध्यान रखने के लिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है पर मुझे है। हाँ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है मेरी मॉम का ध्यान रखने का। सही कहा ना? पर मेरे पास इनफ टाइम है। कहाँ इनफ टाइम है तुम्हारे पास? हाँ, कॉलेज चले जाते हो, रात में अपने क्लब्स की पार्टियां करते हो, सुबह वापस आते हो। इस बीच में तुम्हारी मॉम का कौन ध्यान रखता है? डैड, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी मॉम का ध्यान कैसे रखना है। मुझे कोई नर्स नहीं चाहिए। इस घर में मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मेरी मॉम की हेल्थ को लेकर मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। आप पर भी नहीं। आप रूम से बाहर जा सकते हैं। जंकुक, ये मेरा रूम है। इस रूम में फिलहाल के लिए मेरी मॉम है, इसलिए मेरी मॉम का रूम है। जंकुक, अपनी मॉम के सामने कोई सीन क्रिएट मत करो। तुम्हें अच्छे से पता है कि वो सब सुन रही हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जाइए। जंकुक, बिहेव योरसेल्फ। पापा, पापा प्लीज, प्लीज पापा, चलिए। अभी वो थोड़ा सा गुस्से में है। इट्स ओके, वो छोटा है पापा, चलिए। यूंगी, समझाओ इसे, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। पापा प्लीज, चलिए बाहर चलते हैं रूम से। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, चलिए। जी होप, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मैंने कॉलेज की फीस भर दी। अब मैं एग्जाम दे सकती हूँ। थैंक यू। जी मैन, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी वापस कर दूंगी। इट्स ओके, वो मेरी सेविंग्स थी। वापस करने की कोई जल्दी नहीं है। जिमिन, फीस तो तुमने भर दी, पर रूम का रेंट? जी होप, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। क्या हुआ है जिमिन? मेरे अंकल ने पैसे देने से मना कर दिया है। क्यों? उनका कहना है कि हमारे मॉम डैड हमारे लिए जो भी छोड़ गए थे वो उन्होंने मुझ पर और ते पर खर्च कर दिया है। अब उनके पास हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये कौन सी बात हुई? हाँ, वो अंकल है तुम्हारे, और उन्होंने ये भी कहा है कि आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम क्या करोगी? हाँ, मुझे नहीं पता मैं अब क्या करूंगी, पर मुझे इतना पता है कि अब मुझे सिर्फ मेरे ते के लिए जीना है। जी हो, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छी सी जॉब हो तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन जिमिन, तुम जॉब के लिए टाइम कैसे निकालोगी? हाँ, तुम ते का ध्यान रखती हो, फिर कॉलेज आती हो, टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? मैं सर से बात कर लूंगी, सीधा एग्जाम देने आऊंगी। लेकिन जिमिन, फिर तुम पढ़ाई कैसे करोगी? यूंगी है ना, वो मुझे पढ़ा रहा है, और अभी प्रेजेंट टाइम की क्लासेस के नोट्स तुम मुझे दे देना। जिमिन, ते बहुत लकी है कि तुम उसके पास हो। मैं बहुत लकी हूँ कि ये मेरे पास है। क्यों थे बेबी? सही कहा ना मैंने? क्या हुआ जिमिना? तुम परेशान हो? हाँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकदम छू हो जाती हैं। तुम्हें कुछ चाहिए बेबी? नहीं। क्या ते ते बहुत परेशान करती है जिमिना को? हाँ, बिल्कुल नहीं। जे होप जिमिन और ते बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से योंगी आते हैं। हाय जो, हाय ते। हेलो योंगी भैया। हाय योंगी। हेलो जिमिन। हाय। ये तुम्हारे लिए। क्या है ये? असाइनमेंट? वो भी मेरे नाम का? हाँ, ये दो हैं, बाकी के दो मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ओके, थोड़ा सा रह गया बनाने को। तुमने मेरे असाइनमेंट्स क्यों बनाए? एक्चुअली मैं अपने पहले ही बना चुका था, और नोट्स भी कंप्लीट थे, टाइम था, तो सोचा तुम्हारे असाइनमेंट बना दूं। तुम वैसे भी इस समय नोट्स बना रही हो, तो टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, इसलिए मैंने बना दिए। लेकिन मैंने तुमसे नहीं कहा था। मैंने बना दिए हैं तो रख लो। आई नो कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बट टीचर समझ जाएंगे, ऐसी है। योंगी, तेरी हैंडराइटिंग, मैं तो टीचर को सैल्यूट करता हूँ कि वो पढ़ लेते हैं। जे होप, तुम जानते हो मैं कितनी मेहनत करता हूँ मेरी हैंडराइटिंग पर। अब वो नहीं सही होती तो मैं क्या करूँ? थैंक यू योंगी।
मेंशन नॉट जिमिन। और हाँ, मुझे ज़रूरत है इसलिए मैंने रख ली है, पर अगर तुम्हें कभी भी मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती तो ज़रूर कहना, मैं ज़रूर करूँगी इसके बदले में। ठीक है। तुम बहुत बुरी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? तुम बार बार तेरे को अकेला छोड़कर चली जाती हो? हाँ, और तुम्हें पता है ना, तेरे को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे भी बस थोड़ी देर की बात है, प्लीज मेरी क्यूटी पाई मान जाओ ना। आज ना तुम्हारी जिमिना का बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, प्लीज थोड़ी देर के लिए। ओके, लेकिन तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम आज शाम को पार्क जाएंगे। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेबी क्यूटी पाई तेती, मुझे याद है कि हम शाम को पार्क जाएंगे, पक्का जाएंगे। अभी मैं जाऊं वरना मुझे इंटरव्यू देने के लिए देर हो जाएगी। ओके, जल्दी आना जिमिनी। हाँ हाँ, मैं यूं गई और यूं आई अपनी ते के पास। तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना जिमिनी, और रोड के साइड साइड में चलना। हाँ ठीक है, मैं रोड के साइड साइड में जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। जंकू बेबी, ये ड्रेस कितना खूबसूरत है ना। तुम्हें अच्छा लगा ये? बहुत ज्यादा, पर ये बहुत महंगा है। लिसा, तुम सिर्फ शॉपिंग पर फोकस करो, सस्ते और महंगे पर नहीं। ओके, वैसे भी बिल मैं पे करने वाला हूँ। जंकुक, तुम ऐसा तो नहीं सोचते हो कि मैं तुम्हारा बहुत खर्चा कराती हूँ? बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि मैं ना तुम्हें बेबी बहुत पसंद करती हूँ, सच में। तो लिसा बेबी, आई लव यू भी बोल दो। जंकुक, आई लव यू की क्या जरूरत है, तुम मेरे दिल में हो, इतना काफी है। क्या हुआ, मैं तुम्हारी कभी कभी इंसल्ट कर देता हूँ, इस वजह से नहीं बोलती हो, है ना? जंकुक बेबी, तुम कुछ भी बोलो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। अच्छा, मैं ये ट्राई करके आती हूँ। ओके ओके। ओह गॉड, ये बेट मैंने यूनियन से क्यों लगाई? ये लिसा मुझे कब आई लव यू बोलेगी और कब मेरा इससे पीछा छूटेगा? ये बेट मुझे जीतने और हारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो मुझे उस लिटिल क्यूट में है, उसकी आंखें, उसकी स्माइल, उसकी बातें। ओ मेरा दिमाग फट जाएगा उसके बारे में सोच सोच कर। हर पल मेरा मन करता है मैं बस उसे देखता रहूं, क्योंकि उससे बात तो मैं कर नहीं सकता, वो डरती जो इतना है मुझसे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिस जिमिन। तो आप एक स्टूडेंट हैं? जी सर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जॉब की क्या ज़रूरत है? सर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे जॉब करनी है, लेकिन मिस जिमिन मैं आपको जॉब कैसे दे दूं? आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। सर मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। आप एक बार विश्वास तो कीजिए मुझ पर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन मिस जिमिन हम फ्रेशर्स को नहीं रखते हैं। लेकिन सर जब तक आप फ्रेशर्स को मौका नहीं देंगे उनके पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? ओके मिस जिमिन, मैं आपको ये जॉब दे सकता हूँ। सच में सर, थैंक यू सो मच सर। लेकिन आपको मेरी एक हेल्प करनी होगी। जी सर, बताइए ना मुझे आपकी क्या मदद करनी होगी। तुम्हें मेरे साथ एक रात स्पेंड करनी होगी और तुम्हारी जॉब कंफर्म। आपका दिमाग खराब हो गया है? हाँ, अब ऐसे बोल भी कैसे सकते हैं मुझसे? ओके, एक रात और सैलरी जो तुम कहो। अपना मुंह बंद रखो वरना मैं उसे तोड़ दूंगी। हाँ, और तुमने अगर ऐसी घिनौनी बात एक बार और कही मुझसे तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस स्टेशन में करूंगी। पर जॉब की जरूरत है तुम्हें? चुप जाओ घटिया इंसान, तुम्हारी जॉब की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ऑफिस से बाहर निकलती हैं, रोड पर आ गई हैं और
मन ही मन अपने आप से बोल रही हैं। कुत्ते कमीने, मन तो कर रहा है मेरा उसका मर्डर कर दूं मैं। उसकी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बोलने की। उसे क्या लगता है मुझे देखकर कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ? हाँ, वो एक स्टूडेंट से ऐसे कैसे बोल सकता है? ये क्या समझते हैं खुद को कि अगर किसी लड़की को मजबूरी में जॉब चाहिए तो वो उससे कुछ भी करवा सकते हैं। मन तो कर रहा है मेरा मैं उसके सारे के सारे दांत तोड़ दूं और मुंह भी नोच लूं उसका। तो कमीना ऐसे कैसे बोल सकता है मुझसे? कितना ट्रैफिक है, सबको गाड़ियां खरीदनी है, किसी से भी पैदल नहीं चला जाता है। ओ गॉड, मैं ये क्या बोल रही हूँ गुस्से में। ते बेबी, जब तक मैं तुम्हें नहीं देख लूंगी ना, मेरा ये गुस्सा शांत नहीं होगा। काश मेरे पास थोड़े से पैसे होते तो मैं टैक्सी करके घर पहुंच जाती। पैरों में दर्द भी हो रहा है। तो जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है और पैदल चल रही हैं, बड़बड़ा रही हैं। वो बिल्कुल फिक्र नहीं कर रही हैं उन्हें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। वहीं योंगी भी एक शॉप पर खड़े हैं। मॉम की मेडिसिन हो गई। जिमिन के प्रोजेक्ट के लिए मुझे पेपर्स चाहिए थे, वो भी ले लिए। मार्कर भी ले लिया है। और कुछ कुछ ऐसा जो मैं भूल रहा हूँ? आई थिंक नहीं। ये तो जिमिन लग रही है, पर ये इस समय रोड पर क्या कर रही है? जिमिन, जिमिन, क्या है? क्या हुआ? तुमने बुलाया ना मुझे, तो तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? अरे नहीं, मैं पूछ रहा था कि कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। वहां क्यों जा रही हो? योंगी? ओके, सॉरी। मैंने सोचा तुम्हारा मूड चेंज कर देता हूँ। लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। ओके, ठीक है। तुम पैदल जा रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ। अरे मैं वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था तुम पैदल जा रही हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आई नो कि तुम खुद चली जाओगी, पर तुम यहाँ हो मतलब घर पर तो अकेली है। मैं तो इसलिए कह रहा था। माय गॉड, वाकई में बहुत देर हो गई मुझे घर से बाहर निकले। ते मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या सोच रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। देखो योंगी, मैं बाइक पर बैठ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रेक लगाओगे। अरे मेरी माँ, एक्सीडेंट हो जाएगा तब भी ब्रेक नहीं लगाऊंगा। ओके, अब बैठो। हम्म। कौन है जो बार बार बेल बजा रहा है? क्या मैं दरवाजा खोलूं? नहीं, जिमिना ने मना किया है। पर पता नहीं कौन होगा, बार बार बेल बज रही है। मैं खोल कर देखती हूँ। इसके बाद ते दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं बाहर कोई नहीं है और बोलती हैं, कौन है? देखो, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें मेरे सामने आना होगा। कौन है? अब बोलो भी, कौन है? तेको परेशान नहीं करो। तेको लुका छुपी सिर्फ जिमिना के साथ खेलना पसंद है। हाँ, कौन है? मैं छुप क्यों रहा हूँ? किससे छुप रहा हूँ? अगर मैं इससे मिलने आया हूँ तो मुझे इसके सामने जाना होगा ना। कौन है? अब देखो, अगर तुम 1 मिनट के अंदर मेरे सामने नहीं आते हो तो मैं दरवाजा बंद कर लूंगी और फिर नहीं खोलूंगी कितना भी बेल बजाओ। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये कितनी ज्यादा सुंदर है और इसकी वॉइस कितनी क्यूट है। ओह मेरा दिल। क्या इसके सामने जाऊं? लेकिन जैसे मैं जाऊंगा ये वैसे चिल्लाने लगेगी। देखो, तुम्हें दिया हुआ टाइम खत्म हो गया। अब तुम कितनी भी बेल बजाओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। योंगी, ये बाइक बेचकर ना तुम बैलगाड़ी ले लो। क्यों इतनी स्लो? अरे लेकिन तुमने ही तो कहा था स्लो चलाना और ब्रेक बिल्कुल मत लगाना। लेकिन अगर तुम इतनी स्लो बाइक चलाओगे ना तो मैं इस जन्म में तो घर कभी नहीं पहुंचने वाली। अरे लेकिन तुमने ही तो कहा था। क्या कहा था मैंने? मैंने ये नहीं कहा था गाड़ी को बैलगाड़ी बना देना।
ठीक है, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे 2 मिनट में घर पहुंचाता हूँ। कि क्या मतलब ये कि तुम मुझे कस के पकड़ लो। मैं तुम्हें नहीं पकड़ने वाली। क्या प्रॉब्लम है मुझे पकड़ने में? पहले भी तो पकड़ती थी ना। मुझे पहले का कुछ याद भी नहीं है और याद करना भी नहीं है। तुम बाइक चलाओ, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर तुम गिर गई तो मुझसे कुछ मत कहना। नहीं कहूंगी। इसके बाद योंगी बहुत तेज बाइक चलाते हैं और मजबूरी में जिमिन को योंगी को पकड़ना होता है। योंगी जिमिन को घर के बाहर छोड़ते हैं और बोलते हैं, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पकड़ोगी नहीं। वो थैंक यू सो मच, और अब तुम जा सकते हो। ओके, बाय बाय। योंगी और जिमिन बातें कर रहे हैं और उधर दीवार के पीछे छिपे हुए जंगकुक सब कुछ देख रहे हैं और सोच रहे हैं, ये योंगी भैया इस लिटिल क्यूट की डेंजरस बहन के साथ क्या कर रहे हैं? देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। मुझे बहुत सुनाते हैं कि मैं लड़कियां घुमाता हूँ और खुद मेरी शिकायत डैड से करते ना। अब आपकी बारी, अभी मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन एक मिनट, अगर मैंने ये पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हैं तो ये मुझसे पूछेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अरे मैं फंस जाऊंगा। अरे फिर बेल बजाई। अब ते नहीं छोड़ेगी, अब ते इसको पंच मारेगी। इसके बाद ते दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि जिमिन है और बोलती हैं, चिमिना, आ गई तुम? हाँ ते, मैं आ गई। तुमने अपनी मेडिसिन ली? हाँ, और दूध भी पी लिया। वेरी गुड। जिमिनी, मैं छोटी हूँ ना, इसलिए तुम मुझे नहीं बताती हो ना, हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है तेते। तो फिर तुम कल रात क्यों रो रही थी? वो बेबी, क्या है ना कि मैं अपनी स्टडीज को लेके थोड़ी सी टेंशन में हूँ। चिमिनी, तुम मुझे बताओ, ते बहुत इंटेलिजेंट है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी स्टडीज में। मुझे पता है मेरी ते बहुत इंटेलिजेंट है। पर बेबी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ? ओके, तुम जाओ। मैं जाऊँ? और तुम क्या करोगी? चलो मेरे साथ, आराम करो। जिमिनी, मैं ना वो वीडियो गेम खेल रही थी। क्या मैं थोड़ी देर और खेलूं? तुम बहुत वीडियो गेम खेलने लगी हो। थोड़ी देर प्लीज। ओके, बस सिर्फ थोड़ी देर। ओके। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शरंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।